हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। तो कल हमने बेलन के बारे में जो पढ़ा, हमने खोखला बेलन को थोड़ा बहुत समझा था। ठोस बेलन यानी कि सॉलिड सिलेंडर हम कर चुके हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपको सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली, कोई एलिवेटर नहीं मिलने वाला। यू हैव टू टेक द स्टेयर, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी सक्सेस। देखिए, रातों रात कोई भी कामयाब नहीं बन जाता है ना, रातों रात कोई भी कामयाब नहीं बन जाता। उसके लिए एक मेहनत चाहिए होती है, मेहनत आदमी करता है तब जाकर उसे कामयाबी मिलती है। अगर आप लोग ऐसे फिल्मों में देख के आप देख रहे हैं कि भाई कोई रातों रात अमीर बन गया है, रातों रात उसको सक्सेस मिल गई, तो ये सब गलत है। उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो हमने कल पढ़ा थोड़ा बहुत उसके बारे में पहले चलिए। कल मैंने आपको ये सारा समझाया, ठीक है। कुएं का एग्जांपल हमने दिया था हॉलो सिलेंडर को समझने के लिए, एक खोखले बेलन को समझने के लिए। इसके अंदर हमने एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया भी पढ़ा, ठीक है। और इसके अंदर हमने इंटरनल कर्व सरफेस यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा, और एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने पढ़ा, है ना। तो अब बच्चों इसमें एक चीज और आप देखें, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। तो अगर हमें कभी जैसे हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास कुछ समझो ऐसे हमारे पास आ जाता है कि कुआं है, ठीक है। तो कुएं हमने इसको ना क्या कराना है, इसका रेनोवेशन कराना है, इसको फिर से बनाना है ढंग से, ठीक है। तो इसमें हमने बोला कि यार जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे टाइल्स लगा देते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट पे हम टाइल्स लगा देते हैं, यहाँ पे ना। चले इसी में समझते हैं। अब देखिए, जो ये था इसको फिर से मैं एक बार लिख देता हूं। ये हमारी थिकनेस थी, ठीक है, ये हमारी थिकनेस थी, जिसको r माइनस आर मैं यहां बोल रहा हूं। थिकनेस यानी कि कितना ये चौड़ा है, कितना ये चौड़ा है, ये कितनी चौड़ाई है, ये इसकी थिकनेस मैंने कल समझाई थी आपको। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r यानी कि बड़ी त्रिज्या से अगर छोटी त्रिज्या को माइनस करते हैं तो आ जाता है ये सेंटर हो गया, ये आ गई आपकी स्मॉल r, और यहां से यहां आ गया आपका कैपिटल आर, है ना। ये मैंने कल बताया था। ये आपकी हाइट हो गई, और ये जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हो गया। और ये बाहर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट एक्सटर्नल यानी बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें बाह्य मतलब बाहर वाला गोला है, देख लो बाहर वाला गोला था, तो बाहर वाले गोले की त्रिज्या लेंगे, बाहर वाले गोले की त्रिज्या बड़ी आर है, तो इसलिए 2 पाई आर एच लिया। यहाँ पे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अंदर वाला गोला है ना, अंदर वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो अंदर वाले को हम लेंगे। तो अंदर वाले को जब हम लेंगे तो स्मॉल आर मैं लूंगा, तो स्मॉल आर मैंने फॉर्मूले में लिया। इतना सब हम समझ गए थे, इतना सब हमने कल पढ़ लिया था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने आपको बोला कि समझो हमने इसका रेनोवेशन का, यहाँ हमने टाइल्स लगवानी है, यहाँ हमको टाइल्स लगवानी है, ठीक है। अब यहाँ टाइल्स जो लगाने आएगा वो बोलेगा कि भाई टाइल्स कितने एरिया में आपको टाइल्स लगानी है ना। वो रेट भी तो बताएगा कि भाई इस पर 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर का एरिया 10 रुपए है। तो आप बताओ कि आपको कितने मीटर स्क्वायर में आपको अपने कुएं में जो है टाइल्स लगवानी है। तो यानी कि मुझे यहाँ का क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ का एरिया चाहिए होगा, है ना। हमें यहाँ का एरिया चाहिए होगा, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए होगा। तो इस वाले पार्ट का एरिया, इसको हम बोलते हैं रिंग, सर्कुलर रिंग बोला जाता है, ठीक है, सर्कुलर रिंग इसको बोला जाता है। तो इस वाले पार्ट का अगर मुझे एरिया चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ दिस पार्ट या एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इसको हम बोलेंगे। जो रिंग बनती है, छल्ला जो इसमें बनता है, इसका जो रिंग इसको क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए होगा, मुझे इसका कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो अगर बड़े वाले एरिया से, ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, बड़े वाले गोले से, बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, छोटे वाले सर्कल का, ठीक है, बड़े वाले सर्कल से मैं ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं इतना, तो मेरे को ये मिल जाएगा ना बीच वाला पार्ट। तो बस वही हम करेंगे, वही हम इसमें करेंगे। इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल या बिगर सर्कल आप लिख सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर है, और अंदर वाले में छोटा आर, पाई आर स्क्वायर।
भाई एरिया लगेगा तो एरिया ऑफ सर्कल ही, वृत्त का क्षेत्रफल ही इसमें लगेगा, पाई आर स्क्वायर ही इसमें लगेगा। तो पाई आर स्क्वायर यहां से पाई कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाए। तो ये मैंने आपको इसका दिखा दिया, इसका आपको हमने बता दिया कौन सा, इसका हमने आपको बता दिया एक लाइव एग्जांपल कि ये कहाँ यूज होता है। जो मैंने आपको कल ये पढ़ाया था, जो कल ये सर्कल वाला आपको पढ़ाया था, ये इसको मैंने, ये तो एक फैक्ट बताया था कि फैक्ट ऐसा होता है, बट इस फैक्ट को यूज कहाँ होता है, ये फैक्ट ऐसी जगहों पे यूज होता है जहां हमको खोखले बेलन कहाँ यूज होते हैं, इस जगह पे होते हैं। तो इसको लिख लेंगे और उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, वापस क्वेश्चन में हम आते हैं। चलिए इसको लिखेंगे, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार ऊपर जाने में या पूर्ण चक्कर लगाने में 500 पूर्ण चक्कर लगते हैं, ठीक है, एक बार जाने में। तो मीटर स्क्वायर में खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करें, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए पहले। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए एक रोलर है, आप काफी बच्चे देखते हैं कि भाई रोलर हमने कैसे, जैसे क्रिकेट का मैदान है, तो जब बारिश हो जाती है या मैच शुरू होता है तो उससे पहले पिच में एक रोलर चलाया जाता है, ठीक है। काफी बच्चों ने देखा होगा रोलर चलाते हैं ताकि पिच क्या हो जाए, बिल्कुल समतल हो जाए, सीधी हो जाए। चलिए अगर वो भी नहीं देखा तो आपने रोड रोलर तो देखा होगा, जो हमारे यहाँ सड़कें बनाते हैं, जब सड़क बनता है, जब तारकोल हम बिछाते हैं तो एक रोलर चलता है जो रोल रहता है, तो उसका जो रोलर रहता है कुछ इस शेप में रहता है, ये ठीक है, ये शेप में रोलर रहता है और ऐसे इसको हम चलाते हैं, या ऊपर से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, या गाड़ी में लगा होता है, किसी गाड़ी में लगा होता है, ऐसे इसको रोल करके हम ले जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, रोलर बोल रहा, तो बोल रहा था डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो हम इसको, इस प्रकार का रोलर हमारे पास है। अब इसमें बोला गया है कि जो इसका व्यास है, 84 सेंटीमीटर, तो व्यास आप ये ले लो, ठीक है। डायमीटर हमको दे रखा है कि जो इसका व्यास है रोलर का वो 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर, यानी कि जो लंबाई है इसकी 120 सेंटीमीटर ये लंबा है। अब वो बोल रहा है एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए वो क्या है, 500 चक्कर लगाता है, ठीक है, एक मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रोलर चल रहा है, थोड़ा अपने दिमाग में इमेजिन करो, जिन्होंने क्रिकेट वाला रोलर देखा है, क्रिकेट ग्राउंड वाला, वो उसको देखो, जो रोलर हम रोड में जब चलता है रोलर, वो जब तारकोल को सीधा, जब तारकोल या फिर रोड़ी पत्थर जब डालते हैं, जब उसके ऊपर रोलर चलता है, तो जो उसका टायर होता है, यानी जो रोलर होता है इस शेप में होता है, तो घूमता है ना, घूमता है। तो जब वो घूमता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये हमारा रोलर है, ये हमारा रोलर है, ये फील्ड है। तो अगर मुझे चलना है, ये रोलर है, तो रोलर देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। रोलर का कौन सा पार्ट आप देख रहे हो, कौन से पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? अगर रोलर चल रहा है, ऐसे रोलर चल रहा है, रोलर ये चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो कौन से पार्ट का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हो? इस पूरे पार्ट का, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हम देख रहे हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का इन्वॉल्वमेंट सारा है, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इस क्वेश्चन में सारा गेम कर्व सरफेस एरिया का है। ये वाला पार्ट आप समझ रहे हो, ये वाला पार्ट जो रोल होगा, जो मैदान में जो लगेगा, जिससे मैदान सीधा होगा, उसमें इस वाले पार्ट का बहुत योगदान रहेगा। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया, हमें पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है इस रोलर का। तो ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। जो जो हमको गिवन है हम देख लेते हैं। व्यास, हाइट, लेंथ या हाइट जो भी है, इसको आप 120 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। तो और इसमें बोला है जो मीटर स्क्वायर में खेल के मैदान का हमें बताना है, मीटर स्क्वायर में, तो हम बाद में इसको मीटर में चेंज कर देंगे, अभी हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, ठीक है। इसको लिखने का टाइम दूंगा, कॉपी मत करो टाइम पे, पहले समझ लो।
कैलकुलेशन समझो कि कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिखने का पूरा टाइम दूंगा बच्चों आपको मैं, ठीक है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सी एस ए, सी मतलब कर्व, एस मतलब सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है और इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। इतना हमने निकाल दिया, चलो जी, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा ये आ गया है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा ये आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। इस खेल को मैदान करने के लिए उसे कितने पूरे 500 चक्का लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो एरिया कवर्ड बाय रोलर या फिर एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे, एक बार चक्कर लगाने में, एक बार चक्कर लगाने में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, लिख लो। अच्छा ये मिट गया, एक चक्कर में क्षेत्र, ठीक है। एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो लग रहा है, तो देखो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, जब एक बार वो घूम रहा है, जब एक बार वो घूम रहा है तो उसका कितना एरिया कवर कर रहा है भाइयों, कितना एरिया कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा होगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। भाई एक बार बताओ, अगर मेरे पास ये रोलर है, ये रोलर यहां से शुरू हुआ, जो व्हाइट व्हाइट है, ठीक है, तो इसने जो है यहां से शुरू हुआ, पूरा एक चक्कर लगाया, पूरा एक चक्कर लगाया और वापस ये यहां पे आ गया। तो पूरा एक चक्कर लगाने पे, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा एक चक्कर लगाने पे बच्चों उसने कितना क्षेत्रफल, उसने कितना एरिया कवर किया होगा, कितना एरिया कवर किया होगा, जितना उसका खुद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया के बराबर, यानी कि ये हमने निकाल दिया 31680। तो उसने एक चक्कर में 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर किया, यानी कि जितना उसका क्षेत्रफल है, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, उतना एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल उसने क्या, एक चक्कर में पूरे एक चक्कर लगाया, जब पूरा एक चक्कर लगाया तो जितना इसका एरिया होगा, जितना इस पूरे का कर्व पार्ट का एरिया होगा, उतना ही उसने एरिया जो है, उतने ही ग्राउंड का एरिया उसने कवर किया होगा। भाई उतना ही तो ग्राउंड का एरिया कवर किया होगा उसने, ठीक है। और पूरे ग्राउंड को, अगर मेरे पास ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरे ग्राउंड को समतल करने के लिए, है ना, अगर हमारे पास ये पूरा ग्राउंड है, इस पूरे ग्राउंड को, ये पूरा ग्राउंड मेरे पास है, इसमें हम खेलते हैं, इसको समतल करने के लिए इसको 500 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कि इस रोलर को ना, ये रोलर जब यहां चलेगा, जब ये रोलर यहां चलेगा तो ये घूमते घूमते कितने चक्कर लगा रहा है, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरे जगह कितने 500 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है, क्वेश्चन में लिखा है। तो एक में इतना है, तो देयरफॉर area covered by roller in 500 revolution, ठीक है। चलिए निकालो, ठीक है। तो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन, कि 500 चक्कर में, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, 500 चक्कर में उसने कितना एरिया कवर किया होगा। तो जब एक चक्कर में वो 31680 करता है, तो 500 चक्कर में कितने करेगा, 31680 इंटू 500। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 31680 को 5 से, तो 0, 5 8 40, 5 6 30, और 34 3 कैरी, 5 1 5 3 8, और ये हो जाएगा 5 से 15। तो ये आ गया मेरे पास 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 15408 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन, इसको मत देखना है ना।
ठीक है। तो 158400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसने कवर किया किसमें बच्चों, इतना एरिया उसने कवर किया 500 चक्कर में। ठीक है, 500 चक्कर में उसने इतना एरिया कवर किया। और 500 चक्कर में जब एरिया कवर किया, वो 500 चक्कर कब पूरे कर रहा है, जब उसको देखो, जब वो 500 चक्कर लगा रहा है पूरे ग्राउंड में, इस पूरे ग्राउंड का एरिया कितना होगा, पूरे ग्राउंड का एरिया में, पूरे ग्राउंड के एरिया में 500 चक्कर लगा रहा है, तो यानी कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 158,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर कर रहा है। यानी कि जो मैदान है, जो खेलने का मैदान है, उसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, इतना ही तो होगा। इतना मैदान का एरिया है, इतना ही वो कवर करेगा, इससे ज्यादा तो नहीं समतल करेगा ना, जितना होगा उतना ही समतल करेगा ना। तो बस ये आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बच्चों देखो मीटर स्क्वायर में 1584000, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड किया बच्चों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान से देखो, एरिया है स्क्वायर, तो 2 बार करना पड़ेगा ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो हमारा उत्तर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1584 मीटर स्क्वायर। तो जो आपका खेल के मैदान का क्षेत्रफल है वो बना आपका 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। क्वेश्चन अब कल से हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे कल से, और लॉजिकली क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन का हम क्लियर करके चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।